इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पार्टी सदारत से अली अमीन गंडापुर साहब को हटाए जाने के बाद क्या केपी में तंजीमी सतह पर और तब्दीलियां भी मुतवक्के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसी तब्दीलियां मुझे नहीं नजर आ रही जो जिससे ये तासुर दिया जाए कि जी एक टीम चली गई दूसरी टीम आ गई। ये सारी एक ही टीम है। हो सकता है जुनैद अकबर साहब प्रेसिडेंट बन गए, वो अगर अपने लिए कोई टीम बनाना चाहें तो मेरे ख्याल से एक दो तीन चार तब्दीलियां हो सकती है। और दूसरी बात ये कि वो ये चाहते हैं कि पूरे सूबे में तंजीम साजी हो और पार्टी ऑर्गेनाइज हो, जो इख्तिलाफात हो वो खत्म हो। तो मेरे ख्याल से वो तब्दीली नहीं है जो लोग इशारा कर रहे हैं हर वक्त के जी हो सकता है कि अब वज़ीर आला को भी चेंज किया जाए। ऐसी बात नहीं है। वज़ीर आला पे बिल्कुल एतमाद का इजहार है। इमरान खान का एतमाद है उनको। और जुनैद अकबर जो है वो प्योरली पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए और पार्टी को फाल करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है और एक वर्कर है। और उम्मीद तो यही की जा सकती है कि वो पार्टी को मुतहद करेंगे और फाल करेंगे। नहीं, देखिए ना यूसुफजई साहब, एक धड़ा था जो अली अमीन गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस से नाखुश था और फिर वकला टीम भी जाती थी और ये लोग भी जाते थे, खान साहब से मुलाकात करते थे, जुनैद अकबर खान हो, आतिफ खान हो, जो शिकायत का अंबार भी लेकर जाते रहे अली अमीन गंडापुर के अगेंस्ट। एक पूरी चार्ज शीट थी। तो आपको लगता है कि उन्होंने खान साहब को कन्विंस किया और खान साहब के कन्विंस होने के बाद इतनी बड़ी तब्दीली की गई कि अली अमीन गंडापुर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक पार्टी ओहदे अलग करने का ताल्लुक है, इसमें तो काफी अरसे से गौर हो रहा था और यही देख रहा था कि जी किसको ये जिम्मेदारी दी जाए। तो मेरे ख्याल से जो जुनैद अकबर का नाम आया तो उसमें अली अमीन गंडापुर की मर्जी भी शामिल है। तो ये जो ओहदे अलग करना है ना, ये इस वजह से नहीं है कि अली अमीन गंडापुर के नाकाम हो गया या उसके खिलाफ कोई लॉबी कामयाब हुई, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पर जो जाती इख्तिलाफात होते हैं ना वो तो हर पार्टी में होते हैं। वो उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अब जो है ना पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफात शुरू हो जाएं। नहीं, लेकिन तासुर है कि खान साहब शायद गंडापुर साहब से नाखुश हैं, ये तासुर मौजूद है, ये दुरुस्त है? नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी वो खान साहब से उन्होंने तवील मुलाकात की और अभी निकले हैं, बड़े खुश होकर निकले हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, खान साहब को फिर इतनी उम्मीद पड़ती है, अगर वो किसी से नाखुश है तो फिर फैसला करते हैं। आपको पता है फील्डिंग चेंज करने में वो टाइम नहीं लगाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो नाराजगी होती तो वो फैसला कर लेते, वो उनकी क्या मजबूरी है। यानी मुस्तकबिल करीब में वजारत आला तब्दील होने का कोई ऐसा चांस नहीं है, आप देखते हैं? फिलहाल तो नहीं है, बाकी हालात का कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। ठीक। अच्छा यूसुफजई साहब, कल मुज़ाकरात का चौथा दौर शुरू हो रहा है और हुकूमत तो इस हवाले से तैयार है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हतमी फैसला है कि कल वो नहीं जाएंगे मुज़ाकरात में? देखिए, मुज़ाकरात में जाने का कोई तुक नहीं बनता है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से सिर्फ वो इस इंतजार में है कि आ जाए और हम इनको रिटर्न जवाब दे दें कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। तो उस पर इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, इरफान सिद्दीकी साहब और आरिफ सनाउल्लाह साहब ने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने अंदाजा लगा लिया कि जी आप नहीं तैयार हैं या आपके पास इख्तियार नहीं है। दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो यूसुफजई साहब, फिर उन मुलाकातों का क्या हुआ जो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे थे, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ भी थी, जो बैकडोर भी थी, जिसपे बैरिस्टर गौहर भी ऑन बोर्ड थे, उन मुलाकातों का फिर क्या हुआ? नहीं, वो मुलाकातें तो रूटीन की मुलाकातें, वो सिक्योरिटी के हवाले से हैं। सीएम है वो अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला है, उस वज़ीर आला की हैसियत से वो मिलते हैं। और बाकी आर्मी चीफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मिले थे। उसमें हमारे बैरिस्टर गौर साहब भी थे। तो आई डोंट थिंक कि इससे कोई ऐसा मतलब लिया जाए कि फ्यूचर के अंदर कोई नई असेंबली बन रही है या कोई वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका प्योरली सिक्योरिटी मामला डिस्कस करने थे, उस पर मुशावरत हुई है। और चूंकि यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, तो उस हवाले को हमारी नहीं, लेकिन क्या समझा जाए कि मुज़ाकरात हर सतह पर नाकाम हो गए? नहीं, लेकिन ये जो बैकडोर चैनल की बात की जाती है ना, ये तो ऐसे अफवाह घड़ी गई बातें हैं ना। जब ISPR की तरफ से भी आ गया, हमारी तरफ से भी आ गया कि जी हमने कोई ऐसी बात नहीं की है, ना ही कोई वो है। सिर्फ एक किस्म का एक राब्ता हुआ है और राब्ता जो है वो किस हवाले से हुआ वो भी आपको पता है, सिक्योरिटी हवाले से हुआ है।
اب لیکن پی ٹی آئی رابطہ ہو گیا ہے۔ کی سر پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جو انگیج کر رہی تھی حکومت کے ساتھ بھی یا کہیں طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی، وہ خان صاحب کو کوئی ریلیف دلانے میں کامیاب نہیں رہی۔ اب ظاہر ہے اس میں فرنٹ لائن پہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور گنڈا پور صاحب مذاکراتی کمیٹی میں بھی موجود تھے، تو یہ تاثر تو اپنی جگہ پر باہر کیف قائم ہے نا کہ وہ خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو یا دیگر کیسز ہوں یا کوئی بریدنگ سپیس پی ٹی آئی کے لیے ہو، وہ کریٹ کرنے میں یا بہتر کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے، لیکن علی امین گنڈا پور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کے کیسز ختم کرا دے یا کسی کو ریلیف دلا دے۔ آپ کو پتہ ہے وفاق میں ہماری مخالف حکومت بیٹھی ہے اور علی امین گنڈا پور کے اوپر کتنے مقدمات آئے روز ان کے خلاف وہ جاری ہو جاتے ہیں، سمن جاری ہو جاتے ہیں، وارنٹ گرفتاریاں جاری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں، ان علی امین گنڈا پور اگر کوشش کر رہا ہے تو وہ صوبے کے حوالے سے کر رہا ہے اور صوبے کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ تاثر دینا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے یا یہ غلط ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہاں پہ ہماری بات چیت کرنا یا ان سے رابطے کرنا یہ ہماری بھی مجبوری ہے، کیونکہ صوبے کی حکومت جب چلاتے ہیں آپ، یہاں پہ امن و امان کی صورتحال کا ایشو آتا ہے، دہشت گردی کا ایشو آتا ہے، تو وہ پھر ریلیٹڈ بن جاتا ہے، ریلیونٹ بن جاتا ہے حکومت اور سیکورٹی اداروں کے بیچ میں۔ تو اس لیے وہ رابطے ہوتے ہیں، فی الحال تو وہی رابطے ہیں، بیک ڈور چینل کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، جو بھی مذاکرات ہوئے وہ یہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ ٹھیک، لاسٹلی شوکت یوسفزئی صاحب، فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی گرفتاری سے متعلق پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اگر معاملہ طے نہ ہوئے تو بشریٰ بی بی گرفتار ہو جائیں گی، تو کیا یہ بات درست ہے کہ الٹیمیٹلی مذاکرات کی ناکامی پر ہی بشریٰ بی بی کی گرفتاری ہوئی ہے؟ نہیں، میرے خیال سے تو دیکھیں نا، نہ تو دیکھیں یہ تو پھر وہ والی بات ہوگی کہ ہم این آر او مانگ رہے تھے یا پھر حکومت کو اس طرح کی بات کر رہی تھی، ایسی کوئی بات تو ہے ہی نہیں۔ بشریٰ بی بی تو پچھلی دفعہ بھی جب یہ موخر ہوا تھا اس دفعہ بھی وہ اپنے ساتھ سارے ریلیونٹ چیزیں ساتھ لے کر گئی تھی، بستر بھی تھا، گرم کپڑے بھی تھے، وہ تو اس وقت بھی تیار ہو کر گئی تھی کہ مجھے گرفتار کریں گے، اور دفعہ بھی وہ تیار ہو کر گئی تھی۔ تو میرے خیال سے یہ صرف حکومت کی کوششیں ہیں کہ ڈرائے دھمکائے، وہ اس سے تو چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں، اب ڈرانے دھمکانے کا کوئی تاثر نہیں ہے۔ بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔